ना सर, यही बात करनी थी आपसे कि मतलब जैसे कि सीयूईटी का ये नहीं समझ में आ रहा कि कब तक सिलेबस खत्म कर दें। अच्छा, कब तक आपको खत्म करना है ऐसे पूछ रहे हैं? यस सर। तो आप जितना जल्दी कर दीजिए। आपको जो आप ऐप में ऑलरेडी रिकॉर्डेड कोर्स है पूरा सिलेबस का, है ना? उसमें हम्म। 70 लेक्चर्स है अराउंड। तो यस सर। सिलेबस तो मैंने अराउंड उसमें पहले 35 लेक्चर में आई थिंक स्टैट्स खत्म हो गया, 35-40 लेक्चर में। उसमें आप हम्म। देखेंगे तो उसके बाद 40 से लेके 50 तक अगले 10 लेक्चर में ही मैथ खत्म हो गया होगा। फिर पहले 1 घंटे डाउट चल रहा है, फिर मैथ पोर्शन चल रहा है, डाउट मैथ ऐसे देखेंगे आप, उसमें ऐसा हो रहा है। फिर यस सर। एंड के 10 लेक्चर में उसमें आई थिंक मॉक टेस्ट डिस्कशन है और डाउट डिस्कशन है। तो यस सर। तो उसमें मान लीजिए 50 लेक्चर में सिलेबस है एग्जाम्पल के लिए, कि 1 से 50 में आपका पूरा सिलेबस है। तो आप देख लीजिए आप कितना अर्ली कर सकते हैं। एक दिन में 2 लेक्चर अगर कवर करेंगे तो 25 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी सर। सर आपको कुछ मतलब ऐसा पता है कि स्टैट्स का पेपर कब तक होगा? क्योंकि डेट एग्जैक्ट तो नहीं बता, एग्जैक्ट तो उसमें क्या लिखा हुआ है, 13 से 28 लिखा है ना कुछ ऐसा। यस सर। हाँ, तो उसमें पिछले बार जैसे है ना, 22 कब हुआ था, 22 को अराउंड हुआ था, अलग अलग डेट रहता है। हाँ, 22 मार्च को हुआ था लास्ट टाइम, ठीक है ना, पिछले साल यस सर। 24 में। तो मुझे लगता है 20 के आसपास ही होगा। तो आपके पास अभी कितना टाइम है? जैसे देखिए आज क्या डेट है, आज 4 फरवरी है, पाँच सर फरवरी ऑलमोस्ट 35 डेज हैं, मतलब हाँ, 13 पाँच तक। से पाँच अच्छा हाँ, तो मतलब 5 से 5 तो 1 महीना हो गया। अब अगर 13 तक जाएंगे तो 8 ये हो गया, सो 38 ये हो गए। और अगर 28 तक जाएंगे तो कितना हो गया, 15 दिन और लगा लीजिए, है ना? सो यस सर। 38 डेज, अब 15 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? सर 40। 15 कैसे? 13 से 28 में कितने गैप है? मतलब सर मतलब मेरे को लग नहीं रहा कि 28 तक खींचेगा, मेरे को लग रहा है, मेरे को पता नहीं, ऐसा लग जा रहा है कि 13 तक ही हो जाएगा पेपर। हाँ, मान लीजिए तो अभी 38 दिन मिनिमम है, और मैक्सिमम कितने हैं? 45 + 8 53। फिफ्टी यस थ्री सर। डेज है। तो मोरलेस आप लगाइए 40 दिन है आपके पास, ठीक है, चलिए। 2 दिन मान के चलता हूँ, 15 तारीख को एग्जाम होगा मान लीजिए। यस सर। बिल्कुल। सर मैं ऐसे कर रही हूँ कि मैं अभी मतलब जैसे कि मैं हम्म। 12 तारीख तक, हाँ। 12-13 तारीख तक मैं सिर्फ मैथ्स खत्म कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है। मतलब मैथ्स के पांचों और साथ टॉपिक। में लास्ट वाला यूनिट, हम्म। जो मतलब हमारा सैम्पलिंग वाला यूनिट है, वो मैं मतलब ये 6 यूनिट्स में 8 12 तक मतलब 13 तक खत्म कर रही हूँ, और ये हो जाएंगे खत्म। ठीक है। हम्म। और फिर उसके बाद मैं स्टार्ट कर लूंगी, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी नहीं ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम, अभी टाइम आपके पास काफी है। अभी सब लोग अभी शुरू कर रहे हैं तैयारी ना, जो एग्जाम देके फ्री हुए हैं। तो वैसे ही कीजिए जैसे आप सोच रहे हैं, सही है ना? समहाउ आपको देखो सिलेबस प्लस पीवाईक्यू करना है। सिलेबस पीवाईक्यू, उसके बाद मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा। तो मॉक टेस्ट भी तब कर सकते हैं, तो आपको पहले सिलेबस पीवाईक्यू कंप्लीट करना होगा, तभी तो मॉक टेस्ट कर पाएंगे। ये यस है। सर। तो मॉक टेस्ट का भी आईडी पासवर्ड अभी प्रोसेस में है, वो मिल जाएगा 1 सप्ताह में आपको। पहले आप सिलेबस पीवाईक्यू पे वर्क कीजिए, और उसके बाद है ना अपना स्ट्रैटेजी बना के कि आप कैसे कर पाएंगे। आपके पास 38 दिन है, 35 दिन है, तो 35 दिन में सिलेबस भी कर लीजिए, पीवाईक्यू कर लीजिए, और उसके बाद फिर मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। फिर जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें उतना अच्छा है। एग्जाम का लेवल आसान है, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा और अच्छा मार्क्स ले आएंगे, ये है। यस सर। ठीक है ना? तो अपने स्ट्रैटेजी हिसाब से कीजिए कि कैसे कर सकते हैं। 35 दिन है तो आप उसको कंप्लीट कीजिए। अगर लेक्चर्स देखेंगे तो लेक्चर देख के कर सकते हैं, खुद से अगर कर सकते हैं तो खुद से भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगता है ना? यस सर। कीजिए उसके अकॉर्डिंग। जितना जल्दी हो तो सके थैंक सिलेबस कंप्लीट कीजिए और पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। बाकी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं डाउट क्लास में, है ना? ये है अलग क्लास में यू भी। ठीक है। थैंक यू सर। जी थैंक यू। हाँ।